तो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैंने यहाँ खोल दिया है अपना गूगल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, investing.com खोलना है। मैंने यहाँ देखो investing.com लिखा है, सर्च करते हैं तो ये investing.com की साइट खुल जाएगी। आप कोई भी ऑनलाइन साइट खोल सकते हो, मैं प्रेफर करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक साथ दो फ़ोन लेके चलता हूँ, एक मैं आईपैड ले लेता हूँ और एक मैं फ़ोन ले लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन में मेरा अपस्टॉक्स है और आईपैड में से मैं अपना मूविंग एवरेज के ग्राफ्स देख लेता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको लाइव चार्ट्स में जाना है। तो यहाँ आपको दिख गया है कि लाइव चार्ट खुल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ नंबर्स लिखे हैं। हमको क्या करना है, 5 पे करना है, मतलब हर 5 सेकेंड में ये अपने आप को, या हर 5 मिनट में अपने आप को रिफ्रेश करेगा। यहाँ दिख रहा है यूएसडी आईएनआर, मतलब ये यूएसडी और आईएनआर का रेशियो बता रहा है। ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसमें चेंजेस लाने होंगे। ये क्या दिख रहा है, यहाँ जूम कर करके दिखाता हूँ। ये क्या है, ये कैंडल स्टिक्स, ये ग्रीन कैंडल स्टिक दिखाती है कहाँ ग्रो कर रहा है। देखो यहाँ से चालू हुई थी, यहाँ अगर आपको ढंग से दिख रहा हो, इसको जूम कर देते हैं, यहाँ दिख रहा था 81.827। अब देखो फ्लक्चुएशन क्या है तो यहाँ पे भी ये देखो ग्रीन कैंडल स्टिक आई, ग्रो किया, 81.829 से ग्रो किया और यहाँ पे 81.984 चला गया। कितनी देर में गया, कितनी देर में गया, अब यहाँ नीचे तुम्हें टाइम दिख जाएगा। टाइम देखोगे अगर तो ये 145 से मैक्सिमम 145 से गया होगा ये 150 में। 5 मिनट के अंदर ये इतना ग्रो किया। ठीक है, अब अगर हम इसी एग्जांपल से लेके चलते, ठीक है, 81 पॉइंट कितना था स्टार्टिंग में कितना था, 829। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ चला गया वो, 81.829 से गया 81.988, 81.988, इसका मतलब 0.159 का प्रॉफिट होगा एक शेयर में। अगर यहीं पे हम इसके 500 शेयर भी ले लेते तो 79 रुपये का प्रॉफिट हो जाता 5 मिनट के अंदर। 80 रुपये कमा लेते 5 मिनट के अंदर। तो ये कैंडल स्टिक समझ आ गई। ऊपर आपको दिख रहे होंगे ये अलग अलग टाइप के ग्राफ बताते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 15 नहीं, हमें 5 रखना है ताकि 5 मिनट पे रिफ्रेश हो सके। ठीक है, रियल टाइम दिख रहा होगा यहाँ, क्योंकि रियल टाइम असल में ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें अलग अलग दिख जाएंगे, जैसे ITC दिख गई, कंपनी दिख गई, TMO टाटा मोटर, RELI रिलायंस, एक्सिस बैंक, ठीक है, AXB के एक्सिस बैंक। तो ये सब आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ नाम दिख जाएंगे। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जाना होगा यहाँ पे। ठीक है, कैंडल स्टिक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कैंडल्स ही रखेंगे हम। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर चाहिए, मतलब हमारा लाइन जैसे मूव कर रही है उसको किसके थ्रू दिखाना है, तो हम किसके थ्रू दिखाएंगे, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, अगर आप खाली मूविंग एवरेज करना, बाकी कुछ मत करना। एक बार क्लिक करोगे एक बार ऐड होगा, 2 बार क्लिक करोगे 2 बार ऐड होगा। अब इसको बंद कर दो। तो यहाँ हमें दिख गए मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज में यहाँ क्या दिखा रहा है, 9 क्लोज 0। ठीक है, 9 है फ्रीक्वेंसी, क्लोज है आपको क्लोजिंग पॉइंट में देखना है स्टॉक क्या, ओपनिंग पॉइंट में, और 0 क्या है, 0 अपर फ्रीक्वेंसी है। हमें इसमें क्या करना होगा, हमें क्लोजिंग पॉइंट में ही देखना है कि मार्केट क्लोज हो रहा था तब कितना था, लेकिन हमें 9 नहीं चाहिए। अब यहाँ हम एडिट करेंगे इसको। देखो अब हम पहले वाले को एडिट करेंगे, तो पहले वाले के एडिट वाले बीच वाले ऑप्शन को क्लिक करो। यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टाइल। ठीक है, बीच वाले को क्लिक करोगे, यहाँ आपको दिख जाएगी लेंथ या 9 कर रखी है। हम इसको करेंगे, लेंथ को हम क्या करेंगे, लेंथ को हम कर देंगे 40। ठीक है, सोर्स हमें क्लोज रखना है, ऑफसेट हमें 0 रखना है। स्टाइल पे आते हैं, इसको बोल्ड कर दो और इसको कर देंगे हम ब्लैक। ठीक है, ओके। तो अब इसको छोटा करके अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ आपको ग्राफ के साथ साथ एक लाइन दिख गई होगी ब्लैक वाली मूविंग एवरेज की, ये हमने यहाँ प्लेस की है। अब हम दूसरे में आते हैं। दूसरे में हम क्या करेंगे, फिर से इनपुट में जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके हम कर देंगे 200। मैंने थ्योरी में बताया था 180 से 200 परफेक्ट फ्रीक्वेंसी होती है, परफेक्ट पिच होती है, तो एक हमें परफेक्ट रखना है। स्टाइल में आते हैं, इसको हम कर देंगे येलो। ठीक है, और इसको पूरा बाहर कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो कि रूल ऑफ थंब होगा। यहाँ आपको दिख गया USD INR।
ठीक है, यहाँ यूएसडी INR दिख रहा है, यहाँ आपको 5 दिख रहा है, यहाँ कैंडल स्टिक सेलेक्ट करी हुई दिख रही है, मूविंग एवरेज दिख रहा है, ऊपर देखो 40 क्लोज जीरो, नीचे क्या है 200 क्लोज जीरो, 40 क्लोज जीरो ब्लैक, 200 क्लोज जीरो येलो, ये आपके रहेंगे इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये आपका प्रीसेट ट्रेडिंग है। अब यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है, येलो लाइन जो होती है, येलो लाइन सपोर्टिंग होती है, येलो लाइन हमेशा नीचे रहनी चाहिए, येलो लाइन हमेशा नीचे रहनी चाहिए। जब येलो लाइन ब्लैक से ऊपर हो जाएगी मार्केट गिरेगा। देखो यहां देखो, येलो लाइन ब्लैक से ऊपर गई थी, येलो लाइन ब्लैक से ऊपर गई थी, मार्केट गिरा। येलो लाइन ब्लैक से ऊपर थी, अब ब्लैक लाइन को नोटिस करो, ब्लैक लाइन यहां पे ऊपर उठने लगा था, ब्लैक लाइन जब ऊपर उठने लगा, येलो नीचे आई, मार्केट उठा। अब क्योंकि जब ब्लैक और येलो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो यहां तुम्हें दिख रहा है, ब्लैक और येलो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो यहां दिख रहा है, उसको कहते हैं बूम पॉइंट। बूम पॉइंट के बाद एकदम से मार्केट ऊपर उठता है, तो यहां तुम्हें दिख गया कैसे मार्केट 81.712 से उठता चला गया और 81.926 पे 976 पे चला गया, यहां दिख रहा है तुम्हें। इसका मतलब एक ही मिनट के अंदर 0.2 से ज्यादा ग्रोथ हो गई। ठीक है, अगर हम यहां पैसे लगाते तो हमारे पैसे 0.2 की रेट से पर शेयर बढ़ जाते। मैंने क्या बोला, इंट्राडे में वॉल्यूम मैटर करता है, तो हमें ज्यादा खरीदने थे। अगर 0.2 का एक शेयर होता और हम 1000 शेयर खरीदते, ठीक है, 0.2 का होता और हम 1000 खरीदते, तो हमें 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट में 200 रुपए कमा सकते थे आप ऐसे। तो ये हमें समझ आ चुका है। अब हम कोई और बैंक ले लेते हैं, रियल टाइम देखेंगे, जैसे हमने रिलायंस ले लिया। अब यहां पे देखो, यहां पे येलो लाइन तुम्हें पीछे जाती हुई दिख रही है। मैंने क्या बोला था, येलो लाइन हमेशा नीचे रहनी चाहिए। नीचे रहेगी तो सपोर्ट करेगी, ग्रो करने देगी। येलो लाइन ऊपर रहेगी तो लिमिट करेगी, ग्रो नहीं करने देगी। बहुत टाइम से रिलायंस वालों की येलो लाइन देखो, यहां नीचे थी तो ग्रो किया, फिर ऊपर चली गई थी ब्लैक के, जैसी ऊपर गई मार्केट गिरता चला गया। कितना गिरा, 2476, 2400 रुपए से गिरते गिरते ये चला गया था 2300 रुपए में, मतलब 100 रुपए से भी ज्यादा गिर गया था। अब यहां पे तुम्हें क्या दिखा, बूम पॉइंट दिखा, तो यहां मार्केट उठा 2326 से उठते उठते 2380 चला गया। तो यहां देखते हैं 2380 माइनस 2366, मतलब 14 रुपए बढ़ गया था। ठीक है, क्योंकि येलो लाइन बहुत टाइम से चल रही थी, इसलिए मार्केट बहुत गिर गया था रिलायंस वालों का। इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे मार्केट रीड करते हैं, कैसे पैसे लगाने होते हैं। अब तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। यहां मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे थे तुम्हारे लिए। यहां पे तुम्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज का पुराना वाला मार्केट दिखेगा, यहां रिलायंस इंडस्ट्रीज का पुराना मार्केट दिख जाएगा। यहां पे तुम नोटिस करो, येलो लाइन कॉन्स्टेंटली नीचे थी। क्योंकि येलो लाइन नीचे थी इसलिए ब्लैक वाली ऊपर थी, येलो नीचे थी, इसलिए मार्केट ग्रो कर रहा था, ग्रोइंग इकोनॉमी थी। दूसरा देखो, यहां पे तुम्हें टाटा मोटर्स का दिखेगा। टाटा मोटर्स में येलो लाइन ऊपर आई तो मार्केट ग्रो नहीं किया, डिप्रिशिएट किया। अब येलो लाइन जैसी ऊपर है, यहां क्या बना, गोल्डन क्रॉसओवर बना, जिसको बूम पॉइंट बोल रहा था मैं। गोल्डन क्रॉसओवर बनने के बाद देखो मार्केट कितना उठा था, 435 से ऑलमोस्ट 441 तक पहुंच गया था। एक और एग्जांपल देखो, ICBK, ठीक है, ICICI बैंक का। अब यहां पे भी तुम देखोगे येलो लाइन नीचे थी, अब जैसे ही ऊपर आई, यहां क्या हुआ, मार्केट गिरने वाला था तो मार्केट थोड़ा सा गिरा, फिर येलो लाइन नीचे आने लगी तो मार्केट ग्रो किया। तो इससे तुम पता कर सकते हो। यहां एक और एग्जांपल लास्ट है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के एग्जांपल में भी येलो लाइन कॉन्स्टेंटली नीचे है, सपोर्ट करती रहेगी उसको ऊपर ग्रो होने में। ठीक है, तो इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे तुम्हें पैसे लगाने और इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे चलती है। तुम यहाँ किसी भी उसकी कंपनी का देख सकते हो, किसी भी कंपनी का देख सकते हो। जैसे ITC का अगर हम तुम्हें देखना हो तो ITC का तुम्हें दिख गया है। देखो येलो लाइन कॉन्स्टेंटली नीचे है, लेकिन ITC में क्रॉसओवर्स बहुत बनते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्रॉसओवर बना, येलो ऊपर थी, जैसी नीचे आई गोल्डन क्रॉसओवर बना, ये बना था 333 में, ऊपर गया ये मार्केट 339 तक, मतलब 6 रुपए बढ़ गया। अब यहीं पे अगर तुम्हारे पास 1000 शेयर होते, इसके 1000 शेयर होते इंटू 6000 रुपए तुम कमा लेते। ठीक है, 6000 रुपए तुम कमा सकते थे। 1000 शेयर होते इंटू 6,
₹6,000 तुम कमा सकते थे 5 मिनट के अंदर। ये होती है बात इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प। यहाँ पे तुम देखोगे प्लस माइनस साइन दिख रहा है, जो ग्रो कर रहे हैं उसमें प्लस, जो माइनस कर रहे हैं परसेंटेज भी दिख जाएगी। कोई भी बैंक खोल के तुम देख सकते हो। SBI खोल दिया जैसे मैंने, अब SBI में तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल दिख रहा है। देखो यहाँ पे येलो लाइन नीचे थी अच्छी खासी, एकदम ऊपर आ गई। कैसे ड्रॉप किया ये, देखो कितना ड्रॉप हो गया। 605 से सीधा ड्रॉप होते होते 585 चला गया था। 605 से 585 चला गया, मतलब 20 रुपये गिर गया। 20 रुपये गिर गया। अब किसी ने 1,000 रुपये लगा रखे होते, 1,000 शेयर खरीद रहे होते, ठीक है, और 20 रुपये हो जाता तो 20,000 का नुकसान हो सकता था। इसका प्रॉफिट क्या है, अगर तुम्हें पता चले यार येलो लाइन ऊपर आने वाली, तुम्हें शेयर खरीदना था, तो तुम्हें पता चल जाएगा हाँ नियर फ्यूचर में खरीद लूंगा जब ये ड्रॉप करेगा। उसके बाद जैसे ही ये ग्रो करेगा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। समझे? यहाँ येलो लाइन देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देखो येलो लाइन ऊपर आई, कितना ड्रॉप किया, ड्रॉप करे जा रहा है, कितना ज्यादा ड्रॉप किया है। देखो कितना ड्रॉप किया इसने। यहां पे इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 604, याद रखना 604 प्राइस था, यहां इसका प्राइस चला गया 525। 604 से 525, 604 से 525, 79 रुपये। अगर किसी के पास इसके 100 शेयर भी होते तो 7,900 का नुकसान हो जाता। समझे? तो ये था इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स। अब इसमें क्या याद रखना है देख लो, क्या याद रखना है एक बार और तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। पहली चीज़ ब्लैक लाइन कितने में थी? 40 में। दूसरी चीज़ येलो लाइन कितने में थी? 200 में। ये होनी चाहिए हमेशा बिलो, ब्लैक लाइन होनी चाहिए हमेशा अबव। अगर येलो लाइन नीचे चलेगी, ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। ये सपोज येलो लाइन है, ठीक है, और वाइट से मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक लाइन, ठीक है, ये है ब्लैक लाइन, तो ये है ग्रोइंग, ठीक है। जैसे ही येलो लाइन ऊपर चली जाएगी और ब्लैक लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये क्या है? नीचे गिरेगा मार्केट, बहुत नीचे गिरेगा। और जैसे ही सपोज ये ब्लैक लाइन चल रही थी, ठीक है, अब येलो लाइन पहले तो ऊपर थी पर फिर नीचे आ गई, तो यहाँ मार्केट ग्रो करेगा। ये है क्रॉसओवर पॉइंट, इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। इसको क्या कहते हैं? गोल्डन क्रॉसओवर। तो ये था आपका इंट्राडे स्टॉक मार्केट का एक बेसिक, मैंने आपको एक वीडियो में समझाने की कोशिश की। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे वीडियो बनाता रहूँगा ताकि कॉलेज जाने वाले बच्चे भी खुद पैसे कमा सकें। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा स्टॉक मार्केट से इतने पैसे कमाए, इसने ऐसे कमाया, मैं सिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे पैसे कमाए जाते हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। थैंक यू।